अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा रंगीन रहा ये साल, हर किसी ने अपना रंग दिखाया। यानी हर इंसान अपना रंग दिखा देता, गिरगुट के जैसा रंग बदलता है नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, कोई भी इंसान के ऊपर उम्मीद मत रखो, यकीन मत रखो, कभी भी बदल सकता। इसीलिए आपको हमेशा सिर्फ अल्लाह से जोड़ता हूं और अल्लाह के नेमतों से जोड़ता हूं। अल्लाह के जो कुदरती चीजों में अल्लाह शिफा रखा, वो चीजों की आपको पहचान कराता हूं और अल्लाह के कलाम की पहचान कराता हूं। सूरह बकरा सुनो, फायदा हासिल करो। नहीं तो आपको कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता। आपको मैं हर बार यही बोलता हूं, मुझे आप डॉक्टर बोल के बदनाम मत करो, हकीम बोल के बदनाम मत करो, मेरे को आप कोई नाम मत दो, मेरे को कोई नाम मत दो। खाली ये जो मैं आपको बता रहा हूं नहीं, एक तजुर्बे से बता रहा हूं ये चीज। आप आखिरी कंडीशन में आखिरी उम्मीदें लेकर आते मेरे पास, यहां तक आता पानी आपको, हल्लाह तक लेकर आते, लास्ट में एक उम्मीद लेकर। फायदा हो गया तो बोलते नहीं, नुकसान हो गया तो बोलना छोड़ते नहीं। जब आप बीमार रहते, सबसे बड़ा इम्तिहान आपका रहता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और वो टाइम पे सही चीज बताने वाले आज के दौर में बहुत कम, क्या करना क्या नहीं करना। तो यूजुअली मैं वीडियो के जरिए से ही आपको सारे चीजें बता देता हूं, ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, इंशाअल्लाह शिफा हो जाता। क्योंकि आप मेरे पास जब आते, मेरे को अंदाजा रहता आपको डॉक्टर क्या बोल के रहते, आपको क्या सर्जरी बोलते, ऑपरेशन बोलते, कीमो बोलते, ऊपर से गारंटी नहीं बोलते, 1% गारंटी देते, 2% गारंटी देते, 90% गारंटी नहीं देते, फिर भी आप रिस्क लेते। फिर भी आप रिस्क लेते। रिस्क लिए बगैर खाली एक एक पत्तों में आप शिफा हो सकते हैं इंशाल्लाह। खाली वो पत्तों को आप अपना लेंगे और अल्लाह की जात पे भरोसा रखेंगे तो इंशाल्लाह। मेरी अभी बहन आए हुए हैं और मेरे भाई आए हुए हैं, जो बच्चे को तकरीबन 6 साल से जो है आंखें रेड लाल हो जाको, आंखें में से पानी जाना 6-7 साल से। और कितने की डॉक्टरों के पास बताया, उन्होंने कहीं कहीं शिफा नहीं हुआ। छोटा बच्चा, वो तकलीफ वो बच्चे के अलावा कोई नहीं जानता, वो बच्चे के अलावा और सिवाय अल्लाह के वो बच्चे की तकलीफ कोई नहीं पहचानता है नहीं, कोई नहीं पहचानता। अब वो बच्चा 6 साल से आंखें पूरे रेड होकर आंखें में से पानी, कितने की डॉक्टरों के पास गए, बताए, कहीं पर भी शिफा नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शिफा के बॉटल, इसमें अल्लाह हर बीमारी के लिए शिफा रख दिया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपके जिस्म में हर बीमारी को निकाल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, हर बीमारी को। अल्लाह के रसूल पहले फरमा दिए, कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। ये तब शिफा होगी जब हमारी ग़िज़ा सही रहेंगी और हमारा ईमान अल्लाह की जात पे और अल्लाह के रसूल के ऊपर, उनके बातों पे अमल करने के लायक रहेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 2025 में जनवरी में पूरे 5 जुम्मा आ रहे। कितने जुम्मा आ रही? 5 जुम्मा आ रही। आज हमारी कौम नए साल के जश्न में इतना मशगूल होके शराब की लत में, शराब पीने से 40 दिन तक नमाज जायज नहीं होती। पहले महीने के 5 जुम्मा गवा लिए उन लोग, है नहीं? पहले महीने के 5 जुम्मा, खाली 3 जुम्मा नमाज नहीं पढ़ने से इस्लाम से बाहर हो जाते। 3 जुम्मा नमाज नहीं पढ़े तो इस्लाम से बाहर होते, फिर उन्हें कलमा पढ़ को जो है इस्लाम कबूल करके आना पड़ता। अब 5 जुम्मा और ऊपर से 10 दिन में और एक जुम्मा, पूरे 6 जुम्मा के नमाज़ान चले गए, है नहीं? तो फिर अल्लाह के वास्ते ये दुनिया में हम आराम करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आजमाइश की जगह है। यहाँ अल्लाह आपकी इज्जत को, आपकी शोहरत को, आपकी सेहत को, आपकी दौलत को,
हर चीज को लेके और दे के आजमाता कि मेरा बंदा एक ही रास्ते पे, सही रास्ते पे टिके हुआ है या इधर उधर मिस हो जा रहा। तो जब हमारी इज्जत पे हो, हमारी दौलत पे हो, हमारी शोहरत पे हो, हमारी सेहत पे हो कोई भी तकलीफ आती, तो उस वक्त हमको वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिन, उस वक्त नमाज का सहारा लो और सब्र का सहारा लो। ये उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो अल्लाह की जात पर यकीन रखते। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं वल्अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लजीना आमिनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। और अल्लाह सारे जमाने की कसम, असर की कसम खा के बोलते कि सारे इंसान घाटे में है, सारे इंसान घाटे में है, सिवाय उसके जो सच बोल रहा, जो हक बोल रहा, जो सबर कर रहा और जो नमाज अदा कर रहा। अल्लाह हर जगह नमाज और सबर, नमाज और सबर, नमाज और सबर। लेकिन हमारे अंदर ये दो चीजें नहीं होने की वजह से हमारी बीमारी और बड़ी होते जा रही है और जल्दी जल्दी के चक्कर में ये जो बड़े बड़े इलाजा करने जा रहे हैं खुदकुशी कर ले रहे, लाखों का पैसा खर्च करने के बावजूद भी अल्लाह आसान करा इलाज, लेकिन जबरदस्ती हम बड़ा कर ले रहे उसको। हम लोगों के अंदर एक ऐसा कीड़ा है, डॉक्टर को सुने तो हमारे तकलीफों कम होते, उन्होंने सुने तो हमें अच्छे होते, उन्होंने देखे तो हमें अच्छे होते, उन्होंने पूछे तो हमें अच्छे होते, हमारे सिर को उन्होंने हाथ फिराना, उन्होंने हमारी गौर से सुनना। समझ रही हैं आप मेरी बात? मेरी हिकमत का एक अंदाज अलग है। जब आप मुझसे मिलने आते तो 1 से 2 बार तकलीफा सुना के आते। मैं इनकी पहले तकलीफ, वो जो बच्चा जो है तकलीफ में था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा शिफायाब हो गया इन शिफा के बॉटलों से, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बैठिए बैठिए आप। बोलो क्या तकलीफ थी माँ बच्चे को 3 साल से जो है ना ये आंखें जो है ना लगड़ता था बहुत लाल। मुझे 6 साल बोले? नहीं बच्चा 5 साल का है। 5 साल का? 3 साल से। हाँ 5 साल का हाँ, बच्चा है क्या? ठीक है। 3 साल से इसको तकलीफ थी आंखों में पानी आना, जो है ना लगड़ लेना, और ज्यादा रोशनी देखे तो लाइट देखे तो मम्मा लाइट बंद करो ओवर को। हम साई हॉस्पिटल बेंगलुरु में बताया और जो है ना हैदराबाद में रेनबो में बताया, वहां पर भी जो है ना बहुत से इलाज करा, मगर जो है ना कोई इसको हमको रिजल्ट नहीं आया। आपका जो है ना वीडियो देखे थे, इसलिए जो है ना फिर हम जून में आपके पास आए। आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से शिफा और जो है ना और कुछ वो ये दिए थे जड़ी बूटी की बोतल, वो डाल के जो है ना सुबह शाम पिलाने के वास्ते बोले। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है ना बिल्कुल 50 क्या नहीं 70% जो है ना ये है। अब थोड़ा जो है ना ये पुतली के ऊपर जो नीचे ये करे ना, जरा व्हाइट व्हाइट है डॉक्टर साहब, जरा नीचे देखो बेटा, खोलो नीचे पूरे खोल के नीचे देखो, छोड़ो दबानो को, खोलो बेटा आंखी। वो जरा व्हाइट आ रहा, व्हाइट बता लेना बोल के आपसे फिर आए थे हम। नीचे देखो खाली खोलो बेटा, ऊपर देखो, आंखें खोलो आंखें खोलो, नीचे देखो आप। खोलो। क्या तकलीफ क्या थी बच्चे को? हाँ ये आंखें लगड़ लेना, ऐसा जो है ना पूरा लाल हो जाना, फिर जो है ना मम्मा पानी आ रहा आंखें में पानी, सूरज को देखे तो जो है ना लाइट बंद करो, ये ट्यूबलाइट डाले तो लाइट बंद करो बोलता है। अभी दवा डालने से लालपना पूरा कम हो गया और आंखों में नहीं देखता था, आंखें में पानी आता था। अब बिल्कुल कम हुआ, पूरे लाल थे आंखें लाल थी। डॉक्टर क्या बोलते थे? वो इन्फेक्शन है एलर्जी है बोलते, वो ट्यूबा दिए दवाएं दिए दे, बस हो गया डाल के। 3 साल से? हाँ 3 साल से डाले। बड़े हॉस्पिटल, बड़े रेनबो भी गया, साई हॉस्पिटल बेंगलोर गया, वहाँ भी वही डॉक्टर नहीं जी इन्फेक्शन नहीं कम होता, वो दवाएं डाले तो और उल्टा जो रिएक्शन हो रहा था उनको, आंखें सूजना वैसा हो रहा था। फिर आपके पास हम आने के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से जरा इम्प्रूवमेंट है और रिजल्ट है। आंखें में ड्रॉप डाले क्या? हाँ डाल रही थी वो आंखें का ड्रॉप, मैं दिया था क्या आपको? यहाँ पे जल रहा था, नहीं डाले, खाली शिफा की और वो जड़ी बूटी की उसमें मिला के पिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अंदरूनी से शिफा हुआ बच्चे को? हाँ बिल्कुल अंदरूनी से। जी 100 में कितने % फर्क हुआ? अभी 70% के ऊपर हुआ डॉक्टर साहब। 70 थोड़ा 30% है। वही फिर 6 महीने के बाद आपसे मिल के जाना बोल के तकरीबन बल्लारी से आए हम लोग। बल्लारी से? हाँ बल्लारी में। जब शिफा हो रहा तो फिर कई को आपको मिल को जाते? नहीं सर, वो पुतली जरा ये है, जरा आपको बता ले जाना बोल क्या है, व्हाइट लेयर आ रहा, वही क्या है? जरा देखो बेटे, नीचे देखो, नीचे यहाँ देखो, ये देखो, ये
वो बता लेंगे ना, बोल के उससे कुछ तकलीफ हो रही बच्चे को व्हाइट लेयर से? नहीं, इनको वो परेशानी क्यों आ हो रहा? रही, हाँ। वो सवाल करना चाह रहे हैं आप जी। मेरे से, वो क्यों आ रहा? जी लो। जी जी, शुक्रिया। ठीक है लो। अब वो बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह 70% से ज्यादा तो शिफा हुआ। 6 महीने से थी तकलीफ, हाँ सॉरी 6 महीने से आप दवा ले रहे हमारी, ठीक है लो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से दवा ले रहे। जो तकलीफ 3 साल की, आंखें लाल थे, लाइट तक नहीं देख सकता था बच्चा और पानी जा रहा था, अब देख रहा कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और लालपन कम हो गया, आंखों में पानी आना भी कम हो गया। अब खाली एक उजली लकीर दिख रही करते अंदर, वो कई को आ रही पूछ रही हूँ, वो लाल था ना नहीं दिख रहा था, अब वो उजला होगा ना इसलिए दिख रहा था। तो हिरसुद दुनिया जाबुल मौत, समझ रही? जैसा जैसा शिफा हो रहा वैसा वैसा आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए चलो, और आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब अल्लाह वो चीज में शिफा रखा उससे ही जड़ से खत्म करेंगे वो बीमारी को इंशाअल्लाह, ठीक है ना? और आप लोग बिल्कुल भी सोचो मत, मुतमईन हो जाओ, सोचो न को ये उजला कहीं को आया, ये क्या होता है कि वो सोच सोच कर और बीमारियों को पैदा कर लेते, समझ रही? सबसे मेन रीजन जो है बीमारियां आने का वो है हमारी सोच, हमारी सोच, हमारी टेंशन। अभी मेरे पास एक मरीज आए हुए हैं जिनको क्रेटिनिन 11 है। अब 11 क्रेटिनिन होते ही डॉक्टर क्या बोलते हैं यूजुअली? डायलिसिस बोलते, दूसरा ऑप्शन नहीं है, डायलिसिस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और वो डायलिसिस पूरी जिंदगी इंसान को ऐसा क्या था, खोखला कर देता, हड्डा का ढांचा सा, मोटे रहीस वाले भी कैसे हो जाते हैं, खबर को जाने के जैसे हो जाते हैं, लेकिन जाते तो नहीं, मौत आए टाइम पर जाना, लेकिन वो तकलीफ देखो उनकी, पूरा जिस्म में गोश्त पिघल जाता। अब वो आदमी क्या है, टेंशन, म्हणजे आपको खाली रिपोर्टां देखो, अरे भाई मैं देख लिया क्रेटिनिन 11 है, अब एग्जाम आपका है, मैं आपको नहीं लिख सकता। अब इन्हों क्या चाह रही, मैं बैठ को लिखूं एग्जाम, नहीं हो सकता। मेरा काम क्या है, मेरा आपको एक ऐसी चीज दी जिससे आपका डायलिसिस बंद हो और आप डायलिसिस को नहीं जाओ, और आप मेरे इन बातों को अमल करके शिफायाब हो जाओ, हो गया। अब हर एक को मैं बिठा के इतना समझा नहीं सकता, लेकिन आज लोग जो है नहीं मुतमईन नहीं होते, पूरा डॉक्टरों के ऊपर भरोसा हो गया उनको। अब जब आते आप मेरे पास तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बीमारी को पहचान के आपको एक सही चीज मिल जाना जिससे आप ये डायलिसिस से बंद हो जाना, ये कीमो, ये सारे जो तकलीफ और दर्दनाक इलाज है, ये इलाज से आप बच जाना, बस वो एक ही उम्मीद के साथ मैं आपकी खिदमत कर रहा हूं। ये मेरा अल्लाह जानता, मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मेरे चाहने वाले हैं इन्हें जानते। समझ रहे आप मेरी बात? और जो लोग सुन के आते यहाँ शिफा हो रहा, यहाँ शिफा हो रहा, उन्होंने बोलते सो डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखो, आप पूछो, आप करो, हाथ लगो जरा सा, अल्लाह के वास्ते। अब यहां से अब जैसे ही जाएंगे इंशाअल्लाह, मैं क्या बोलता हूं, सूरे बकरा सुनो, परहेज करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा को मांगो, अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाओ और मुतमईन हो जाओ। जब आप अल्लाह के सामने सजदा करेंगे तो आपको सुकून मिल जाता, आपको एक हिम्मत मिल जाती, आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाता कि आपको अब ना मौत से डर है और ना ही बीमारी से डर है, क्योंकि आपको पूरा भरोसा हो जाता कि अल्लाह मुझे बचा भी सकता, अल्लाह मुझे मार भी सकता। इंसान के हाथ में कुछ है नहीं। अब कब तक इंसान से मदद तलब करेंगे, कब तक तकलीफ सुनेंगे, बोलो आप? अल्लाह आपको पसंद करा इसीलिए यहां तक भेजा ना, नहीं तो अब आसानी से नहीं आते मेरे तक लोग। कल बड़ी मुश्किल से मैं जरा बाहर की दुनिया देखेंगे बोल के गया कटिंग कराने के वास्ते हजाम के पास, अब वहां भी चाहने वाले मिल गए, फिर दुकानों को बुला ले चले गए, हाँ हाँ हमारे दुकान को थोड़ा शाल सी मोहब्बत। 2-3 घंटे वहां चले गए मेरे, वो 2-3 घंटे में 200 आदमियों को देख लेता था। समझ रहे अब मेरी बात? आपकी मोहब्बत है, इसीलिए मैं खुद को एक कैदी के जैसा अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए। कहीं बाहर नहीं जाता हूं, बस आपकी खिदमत, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर रेस्ट। आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखो, ज्यादा सोचो मत। जब आप मेरे तक यहाँ तक आ जाते ना, यहाँ मुतमईन हो जाओ, और जो मैं बातें बोलता हूँ इंशाल्लाह इस पे अमल करो। और यहाँ पे आपको ये बुक मिलती, हकीम की हिकमत,
हकीम की हिकमत ये बुक मिलती, इसमें मैं किडनी का, कैंसर का, हर चीज का मैं इलाज रखे हुआ हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इलाज है, शिफा वहां है, दवा है, शिफा वहां है। समझ में आ रहा? दुआ है, कबूलियत वहां पे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अग्रीमेंट बिटवीन मरीज और अल्लाह, बंदा और अल्लाह। जब बीमार होता बंदा तो अग्रीमेंट बंदे और अल्लाह के बीच में रहता। अब दूसरे को विटनेस लेंगे को तो क्या भी नहीं चलता, यहाँ कोर्ट कचहरी न भाई। समझ रही हैं? हकीमा डॉक्टरों को आप विटनेस को बिठाएंगे, नहीं चलता। डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से। जरूरत ही नहीं आपको बीच में ब्रोकरां को लेने की। आलिमा, हाफिजा, मुफ्तियां, डॉक्टर, हकीमा एक जरिया बन सकती हैं अगर वो लोगों के अंदर इखलास है, अल्लाह का खौफ है, ईमान है। तो अगर उन लोगों के अंदर विनय है तो इन लोगों भी ब्रोकरां बन जाते, खाली अपना फायदा देखते, आपकी मौत को भी अपना फायदा देखते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर अभी मरीज मरने वाला है, एक दिन में ये मुर्दे से हम कितना वसूली कर सकते हैं वो भी प्लान कर लेते। अब भी मरा तो अभी मरना को 2 दिन में 10 लाख रुपए वसूली कर लेते, पकड़ लेते आपको। जा रहा तू फिर 2 दिन और क्या करती करो, कहां छुपाती छुपाओ। 100% बोल रहा है, मर जाता गारंटी कुछ भी नहीं है, लेकिन एक एक सांस के भी खर्चे करना पड़ता है। खर्चदार होके चले जाते हैं आप अल्लाह के पास, खर्चदार होके चले जाते हैं आप अल्लाह के पास। और जो यकीन करेंगा, जो मुफ्त में पत्ता मिलता कैंसर के मरीजों के लिए, खाली शीशम का पत्ता बस है और कुछ भी ना करो आप कुछ भी मत करो। शीशम का पत्ता 21 पत्ते एक गिलास, एक जग पानी में डाल के पका के 1-2 गिलास करके सुबह और शाम पौना गिलास करके पियो, देखो शिफा हो जाता है इंशाअल्लाह। कौन सा पत्ता? शीशम का पत्ता। देखो ही शीशम का पत्ता। हाँ, लोग आंखों बोलते नहीं मालूम शीशम का पत्ता। पहले वो पत्ता को बनाने वाले को ढूंढो, उसके बाद अल्लाह आपके घर के सामने झाड़ को उगाता इंशाअल्लाह। समझ रही हैं? अल्लाह को आप ढूंढ ले ना, दूसरे दिन पत्ता बाजू से रहता आपके। आप अल्लाह को नहीं ढूंढे, पत्ते सामने है तो भी नहीं दिखते पत्ते हो। शीशम का पत्ता भी रंग बदल देता। तो इंसान रंग बदल रहा ना, ले मैं भी रंग बदल दूं बोल के। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यकीन मानो अल्लाह की जात पर और अल्लाह की नेमतों पर इंशाअल्लाह। शीशम का पत्ता, जिनको भी कैंसर है, किडनी और जो है बॉडी में कहीं पर भी घांटी है, तो इंशाअल्लाह ये शीशम के पत्ते में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत शिफा है। ये पत्तों को लेके पका के इसका पानी पियो इंशाअल्लाह। और जो भी किडनी मरीज है उनको घोकरू का काटा, पीपल का पत्ता और पुनर्नवा, इसमें चाहे तो आप सीताफल का पत्ता भी डाल ले सकते इंशाअल्लाह। कोसा, घोकरू का काटा, पीपल का पत्ता, पुनर्नवा, ये घरों के आसपास भी मिल जाते, ऑनलाइन भी मिल जाता आपको। इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, कुदरती चीजें हैं। इसको भी आप एक हिसाब से एक मुट्ठी, ये ज्यादा दाल को भी ले तो आपको क्या भी साइड इफेक्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह। समझ रही? 1-10 पीपल के पत्ते, 1-2 मुट्ठी घोकरू के काटे और 1-2 मुट्ठी पुनर्नवा के भाजी, ठिकरी की भाजी, इसे भी 1-2 जग पानी में डाल के पका के आधा जग करके सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पियो, आपका क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाता है इंशाअल्लाह। डायलिसिस हमेशा का इलाज, डायलिसिस हमेशा का इलाज, ये फूल पत्ते चंद दिनों का इलाज, और ये हमेशा के लिए शिफा। वो खबर को गए तक रोते रहना। वो खतरनाक इलाज के दौरान मौत को मांगते लोग, जिस्म के नसां सूख जाते, जंग खा जाते जिस्म, मौत को ऐसा तरसते रहते तो भी मौत नहीं आती। मौत अपने टाइम पे ही आती। कुदरती मौत मरो, जबरदस्ती सुसाइड मत करो। मेरी बहन माशाअल्लाह से, इनको भी जो है कैंसर का गड्ढा था, और जो है इमरजेंसी बायोप्सी बोले थे, नहीं करे उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करे, लेकिन स्कैनिंग कर रहे थे तो उसमें 54 mm का था। बहुत सारे घंटियां थे और 54 mm का कुछ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 पे हो गया करते सिर्फ एक ही महीने में, और बहुत सारे घंटियां पिघल गए
और उनको चलने उठने बैठने बात करने खाने नहीं आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शिफायाब होके आगे बैठी एक ही महीने में। जो डाइट बताए, जो खान पान बताए, और सबसे बड़ी बात जो सूरह बकरा का अमल उन्होंने करे अल्लाह की जात पे, अल्लाह उनको हॉस्पिटल के चक्कर काटने नहीं दिया, बैठे बैठे शिफा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रही मैं क्या बोला? कांटेक्ट बिटवीन अल्लाह और बंदा। अगर उन्होंने अल्लाह से दूर हो जाते तो यकीन मानो आज उन्होंने हर सेकंड सेकंड मौत मांगते, जो तकलीफ उनको हो रही थी। सोचो एक वक्त का खाना नहीं खाते कैसा दिखता है, नहीं एक रात की नींद नहीं हुई तो कितना डिस्टर्ब होते हम। अब जब महीने महीने से नींद नहीं है, खाना नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, तो सोचो मरीज की हालत क्या होना, बंदे की हालत क्या होना। आइए इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे, फिर मैं बताती हूँ क्या। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से है माँ? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ थी क्या माँ? हाँ। 4 महीने पहले सेलुलाइटिस हुआ था, हाँ, तो वहाँ ऑपरेशन किए थे मंगलूर में जाकर। हाँ, 6 दिन के बाद में वापस आई, उसके बाद में खाना पूरा बंद हो गया, हाँ, फिर खांसी स्टार्ट हो गई। हाँ, 2 महीने के बाद में मेडिकल से दवा लिए, उसके बाद में कम नहीं हुआ, तो फिर ब्लड टेस्ट कराए, उसमें प्रॉब्लम्स आई, एक्सरा निकाले, उसमें भी प्रॉब्लम्स आई, फिर सिटी स्कैन निकाले तो उसमें कैंसर बोल के और बहुत सारे गार्ड्स है बोल के दिखाए। हाँ, तो उसी दौरान हमें इधर आए, हाँ, आने के बाद दवा लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह डाइट और दवा करने के बाद अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि पूरा पूरा कम हो गया माशाल्लाह। खाना नहीं खाते थे, बिल्कुल खाना नहीं खाती थी, दवा लेने के बाद 4 दिन से खाना खाने लगी, माशाल्लाह। 3 kg से 75 kg हो गया। हो गई थी, अब 77। अच्छा माशाल्लाह। कितने किलो बढ़ा? 2 kg तो बड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के बाद में थोड़ा फील हुआ कि बेहतर हो रही है हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बात तो बिल्कुल नहीं आती थी करने, खांसने के टाइम बहुत तकलीफ होती थी, करते करते खास स्टार्ट हो जाते हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह डाइट हाँ, मेरे शौहर माशाल्लाह इनके माशाल्लाह। बिना तो नहीं था, क्योंकि इन्हों पूरा कम्प्लीटली इनोज। अच्छा माशाल्लाह। मैं थोड़ा डाइट के लिए ये करती थी, लेकिन रात भर सोते भी नहीं थे, माशाल्लाह इन्हों पूरा कम्प्लीट हो गया अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी पूरा कम है, अल्लाह का एहसान है। गोवा में और भी पेशेंट्स हैं जिनकी वजह से उनका आराम हो गया। हाँ, आप धारवाड़ आए थे, उस टाइम पे वहाँ पे 2 पेशेंट आए थे। ये तो उनका कमर की ये थी, बैकबोन का प्रॉब्लम था, बोलो। तो वो बैकबोन का जो प्रॉब्लम था उनका, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 1 ही महीने में वो खड़े हो गए। 3 अच्छा, साल माशाल्लाह। तक प्रॉब्लम 3 साल तक प्रॉब्लम था उनको। 3 साल तक नहीं ठहरे हुए थे क्या नहीं, उन्होंने? वो बेंड प्रॉब्लम हो रहा है, गया था, बेंड हो प्रॉब्लम गया होता था। था। हाँ, तो जब आप धारवाड़ आए थे तो वहाँ आए थे, हाँ, तो उन्होंने वहाँ से दवाई लेके और फिर वो 1 महीने में उन्होंने खड़े हो गए। हाँ, और भी लास्ट में हम 60 लोग आए थे टोटल गोवा से। 60 लोग यहाँ पे मेरे पास। हाँ, उनको पूरे को शिफा मिला। सबको बहुत अच्छा, अभी बहुत से ने हमें पैसा दिया वापस उनकी दवा लेके आने। और अच्छा, हमारी फैमिली सभी पूरे आए हैं। मेरे भाई 2 भाई हैं, बहनों में बैठे हैं, और बहन हाँ, सब बहनें पूरों को शुगर है तो पूरे जिस दिन हम दवा यहाँ से लेने गए आए। ना, एक्चुअली हमने घर में बताया नहीं था कि इनको प्रॉब्लम ऐसा ऐसा है। हाँ, यहाँ आके जाने के बाद हमने बताया कि सबको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, तो सब आगे घर पे हाँ, तो डिस्कस हुआ ना। अभी हाँ, आप जब आराम होंगे तो हम सब साथ में जाएंगे, आप डाइट मेंटेन, आपको डॉक्टर के आराम पास होना है। जाएंगे इसलिए ही। ये थोड़ा परेशान थे, हाँ। तो बोले थे कि भाई जब आप आराम होंगे, अगर 15% या 20% भी होता ना तो हम सब साथ में जाएंगे। हाँ, अब बोल बोल 70% हो तो गए। 70% से ज्यादा होगा, तो सब हमारी पूरी फैमिली है, मेरे भाई बेटा है, अच्छा, ये मेरे माशाल्लाह। बहनें हैं, मेरे बहन आई बहन है, और एक भाई बाहर बैठा है। मेरे सास और सास- मेरे शौहर है ना, साथ में हाँ। पूरी खिदमत की मेरे। अच्छा, अल्लाह का माशाल्लाह। बहुत बड़ा उनको खांसी एहसान बहुत है। ज्यादा होती थी, रात में सोते नहीं थे, हाँ, तो मैं उनको लेके बैठता था, उनको डाइट कराना, ये कराना, सुबह से 8 बजे से स्टार्ट हो जाता था। खांसी पूरी रुक गई। अल्हम्दुलिल्लाह जो हाँ। अपना जो बादाम का जो दिया था आपने, वहाँ उससे अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन के बाद ना, 4 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली कम होती शीशम का है। पत्ता, अच्छा, बस शीशम का पत्ता अपने गांव में मिलता है हमें, हाँ, हाँ, शीशम का पत्ता कोई प्रॉब्लम नहीं। डाइट पूरा इन्हों की है। कि डाइट मतलब मतलब मुझे- एकदम जो मैंने सोचा कि इनको स्ट्रिक्ट डाइट कराना है, बोलो बोलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डाइट भी वो काम ये हो गया एकदम। डाइट पहला वॉमिटिंग का फार्मूला दिखा। और एक हिम्मत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर पूरा भरोसा था। पूरी फैमिली साथ रह और के हिम्मत तुम्हारा देते थे, बहुत बहुत यानी जज़ाकल्लाह।
बहुत लोग बैठ के शाम में है ना, तो पूरे सब लोग इनको हिम्मत देना कि भाई आपको डाइट करना है, आपको अच्छा होना, हम सब वहाँ जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे। पूरी फैमिली डेली मिलने आते थे मुझे, हमारे ससुराल वाले। और माशाल्लाह अज़्ज़ा डॉक्टर्स के लिए उन्होंने बोले कि अगर आप चाहते तो जाओ, हम जाएंगे लेकिन हमने मना मैं बोले नहीं, इधर ही करेंगे। बायोप्सी ही नहीं कराया आप? मैं गई हॉस्पिटल, खत्म ही नहीं हमने रखे। पूछा डॉक्टरों से, राय ली, नहीं आपको बायोप्सी कराना है, आपको स्टेज पता चलेगा, बोले, हमको कराना ही नहीं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आपका कि माशाल्लाह आपकी वजह से मैं बस बोल पा रही हूँ, ठहर पा रही हूँ, खा पा रही इतना हूँ। बात सबसे नहीं कर पहला पाते। मुझे चार खाना बात करेंगे तो फिर खांसी स्टार्ट हो जाती थी। हाँ, सब खांसी बंद हो गई, खारे जीर, खारे पीरे, नींद सब सब अलहम्दुलिल्लाह। और रिपोर्ट भी निकाले क्या? हाँ, रिपोर्ट्स भी है। रिपोर्ट में क्या आया? वो जो 54/35/25 mm का जो बड़ा वाला जो गार्ड था, हाँ। आज सिर्फ 16 mm में बच गया है। माशाल्लाह, बाकी के पूरे माशाल्लाह, गार्ड्स माशाल्लाह। खत्म हो गए, नॉर्मल और हो गए। यानी पैंक्रिया में तक गार्ड्स थे, हाँ, वो भी और कम। उसके बाद हार्ट्स का जो मेन प्लम्पिंग जो आर्टरी होता है, हाँ। वहाँ पर भी गार्ड थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सूर्य बकरा की तो हाँ, आप सुने सुन थे, रहे थे। हाँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेट सुनते थे, मतलब उनको क्या होता, रात भर खांसी होती थी हाँ। वो बीच बीच में, और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके सुनती थी। हाँ, 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 हाँ। लेकिन अल्लाह पर पूरा भरोसा था, आप पर भरोसा था। अल्हम्दुलिल्लाह, हिम्मत नहीं टूटी तो माशाल्लाह। ये मेरे बैठो। गायने में आप बैठो, बैठो आप। है बाबू, है बाबू, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, मैं एक मैसेज पब्लिक को, आवाम को देना चाहता हूँ कि हमारी भाभी है, कैंसर के, इनके बारे में तो आपको सब पता चला है पब्लिक बैठे हुए। हाँ, तो इनका इलाज, इनका स्टेमिना ऐसा था हाँ, कि शायद 5 कदम भी चल नहीं सकते थे। हाँ, 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 5 कदम हाँ, चलने से एकदम स्टेमिना डाउन हो जाता था। हाँ। तो आपकी ये दवा इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ता अभी चालू करके 1 महीना हो गया। 1 हफ्ते के बाद में इनको थोड़ा स्टेमिना का पावर आने लगा, स्लो स्लो आने के बाद इन्होंने क्या करना चालू किया, मैं डाइट नहीं करती, मैं डाइट नहीं करती। तो क्या हो गया, स्टेमिना तो डाउन था, उसके साथ साथ थोड़ा स्टेमिना आया हफ्ते में। तो डाइट नहीं खाती, मेरा मुंह पीका होता है, खाना खाना है। तो जबरदस्ती इनके शोहर होने, तो मेरी मिसेस, इनकी बहन जबरदस्ती फोर्स करके इनको कैसा भी करके कंप्लीट किया 1 महीना डाइट माशाल्लाह। विदाउट फेल। मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ, 8 दिन में शिफा हुआ। शिफा होने के बाद में थोड़ी ताकत आने के बाद में उसको खाने को मत जाओ, आपको 100% शिफा हुआ। जो ताकत आपके अंदर आ जाएगी ना, वैसे शिफा के जरिए जाते रहो। उनके साथ साथ क्या हुआ, एक 10 दिन के बाद मेरा एक दुकान है, शॉप, ये लोग रहते गोवा में, मैं रहता हूँ कारवार में, गोवा बॉर्डर्स में। तो एक आर्किटेक्ट इंजीनियर मेरे दुकान में आया था, मेरा बाथरूम कॉन्सेप्ट का है, तो गणेश आचार्य बोल के। तो उनके साले की मिसेस को सेम प्रॉब्लम था, सेम। इन्होंने 3rd स्टेज पे थे, उनका साले की मिसेस 4th स्टेज पे थे। उनको भी लंग्स कैंसर था, लिवर में इन्फेक्शन किया हुआ था, हार्ट पे भी था उनको एजे हॉस्पिटल बेंगलोर में एडमिट किए थे। एडमिट करके उनको तकरीबन 1.5 से 2 महीना हुआ था। उन्होंने 30 से 40 लाख रुपए डाला, गणेश आचार्य ने, उन्होंने 30 से 40 लाख रुपए। लेकिन वो मेरे दुकान पे ऐसे आए थे, मेरे को पेमेंट देने के लिए आए थे। तो मैंने उनको, थोड़ा टेंशन में थे, तो मैंने पूछा, सर क्या हुआ, आप बहुत टेंशन में है? नहीं यार, मेरे साले की औरत है, एजे हॉस्पिटल मैंगलोर में एडमिट है, डॉक्टर लोग हाथ उठाए हैं, 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीने का घर को लेके जाओ बोल रहे हैं। हम लोग पूरा फैमिली में टेंशन में है। एक फैमिली के मेन आदमी को हुआ तो पूरा फैमिली टेंशन में होता ही है। तकरीबन फैमिली में 200 लोग रहने दो, 300 लोग रहने दो, हर एक को चुभता है, सही है, एक आदमी से हर एक को चुभता है वो चीज। तो मैंने आपका वीडियो दुकान पे ही दिखाया उनको, गणेश आचार्य को, बैठ के आपका पूरा वीडियो देखे। जो एक लेडी थे कैंसर के पेशेंट्स, वो वीडियो देखे, उन्होंने बोले अपने को भेजो। उन्होंने स्टडी किए पूरा, आपके कितने वीडियो थे ना, पूरा स्टडी किए। मेरे को आपका नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद में एक नया वीडियो आया, तो उसमें एड्रेस था बेंगलुरु का, तो मैंने उनको फॉरवर्ड किया। तो इमीडिएट, आप बोलो, 19 तारीख के ना बेंगलुरु आने वाले थे, तो मैंने उनको भेज दिया। तो इन्होंने क्या किया, इमीडिएट फैमिली में बैठ के डिसीजन लिए, वो पेशेंट्स को बाइक कार, उनका स्पेशल कार, मैंगलोर जाके कार से सीधा आपके पास बेंगलुरु को आए।
लेके आए सीधा हॉस्पिटल से, सीधा डिस्चार्ज करके आपके पास बेंगलुरु को है। तो बेंगलुरु को आके आपके सुबह 6:30 बजे उधर आके नंबर लगाए, 280 नंबर था उनका। मैं इनके टाइप में था, टच में था। तो किसको भी होना, शिफा हुआ तो अच्छा है ना। 280 नंबर था उनका, 12:30 तक नंबर कंप्लीट हुआ। दोपहर में आए, दवा शिफा लेके सीधा कारवार को नेक्स्ट डे पहुंचे। नेक्स्ट डे पहुंचे, फिर उनको कॉल किया, दवा भी सब लाए ना। क्या गरम गरम में जाते हैं लोग, वापस जाने के बाद में दवा का लेते नहीं है। एग्जैक्टली सही लेते नहीं जाने के बाद। बोलने के बाद में एक मेरे पे यकीन करके गए, आप पे यकीन करके दवा लिए, घर पे आए। घर पे आने के बाद में मैं फिर कॉल किया उनको, दवा सब लिया है, सब दवा लिया है। वो मेरे को शीशम का पत्ता और 2-3 आइटम नहीं समझ में आ रहा सादिक भाई क्या है बोल के पूछे। मैं आपको पूरा क्लियर बोलता हूँ। बल्कि उसी दिन मैंने उनको 3-4 बार काउंसिलिंग किया, तो उन्होंने दवा रेडी किया, नेक्स्ट डे से दवा चालू किया। मैं इधर आने से एक दिन पहला उनको कॉल किया, पेशेंट्स का स्टेटस कैसा है पूछने के लिए, मैं आपको आके बताऊंगा बोल के उनको पूछा। अभी उनको दवा स्टार्ट करी, 20 तारीख को उन्होंने दवा स्टार्ट किया, 21 को दवा स्टार्ट की है, कल 31 था। मैं 30 तारीख को शाम में उनको कॉल करके पूरा उनका स्टेटस लिया, क्या है उनका पोजीशन। तो उन्होंने बोले अल्हम्दुलिल्लाह, जो डॉक्टर साहब उधर ने, अताउल्लाह खान साहब ने जो दिया है मेरे को, हम लोग बराबर सही तरीके से घर में उनको 5 लोग लेके सही तरीके से दवा दे रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर वो बेड से बाथरूम तक जा रहे, आ रहे, चल रहे, फिर रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे को इतना खुशी हुई है। वो बंदा मेरे शॉप में आना, भाई उसको आपका वीडियो दिखाना, वो यकीन करना, बेंगलुरु से पेशेंट को उठा के बेंगलुरु जाना, बेंगलुरु से दवाई लेके आना, 10 दिन में वो दवा का असर करना, उसको कितना फायदा हुआ। तो इसलिए मैं ये पब्लिक को बताना चाहता हूँ। तो हर एक यकीन से इन्होंने बोला अल्लाह के पाक, अरे हम लोग अल्लाह के बंदे हैं, तो वही हिसाब से अल्लाह पे यकीन करो और इनकी दवा लो और शिफा पाओ। परहेज करो, परहेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे गुजारिश है कि 4 दिन में आराम होने के बाद में छोड़ो मत। वेरी गुड। 15 दिन में फिर आराम हो जाएगा, 21 दिन में और आराम हो जाएगा, 30 दिन में और आराम हो जाएगा, जड़ पेट से खत्म हो जाएगा। 30 इन्होंने लास्ट मंथ 1 तारीख को आए थे, हम लोग फिर 1 तारीख को इनको लेके आए। इंशाल्लाह अगला महीना 1 तारीख को फिर लेके आएंगे। तो इनको जब तक जड़ से नहीं जाएगा हम लोग करते रहेंगे, इंशाल्लाह पूरा शिफा हो जाएगा। पब्लिक को न्यूज देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेरी गुड। कैंसर का डेट लिखो जल्दी, डेट लिखो कैंसर का, क्या क्या खाना कैंसर से पेशेंट का लिखो जो। देखिए परहेज आपको पूरी जिंदगी के लिए नहीं बोलते, अभी मेरे भाई सही बोले, जड़ तक जो है खत्म होने तक बीमारी। आपको क्या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल। आपकी हयात कितनी है अल्लाह बेहतर जाने, 60 साल हो, 70 साल हो, 100 साल हो, यानी अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मैक्सिमम 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह खत्म हो जाती बीमारी जड़ पेट से। 1 महीने में भी खत्म हुई, ज्यादा से ज्यादा मेरे मरीजों को जो मैं इलाज कर रहा हूं 1 साल तक का तो लेकर चलो। कैंसर के मरीजा, समझ रही, कैंसर के मरीजा जड़ से खत्म होती इंशाअल्लाह बीमारी, यकीन मानो इंशाअल्लाह। एकदम से दवा छोड़ो भी नको बीच में। अगर दवा भी छोड़ दिए तो ये नुस्खे छोड़ो नको जो इलाज में आपको सिखा के देता हूं। कैंसर के मरीजों को यूजुअली उल्टी होने की शिकायत ज्यादा हो रही, खांसी होने की शिकायत ज्यादा हो रही, ठीक है ना, और कमजोरी जिस्म में ज्यादा हो रही है नी, और गड्ढे जो है कैंसर के गड्ढे ज्यादा हो रहे। ये मसला है आपको, जिसकी वजह से आपका खाना, पानी, नींद, आप कौन सी तो भी एक बात को टेंशन भी ले ले तो आपको नींद नहीं आती। यानी कोई भी चीज को आप जरा ज्यादा सोचेंगे, दिमाग पे प्रेशर डालेंगे, या कोई आपको कुछ बोल भी दिया, वो एक बात को लेकर आप नींद नहीं करते। ऐसा है इंसानी फितरत हमारा। तो इस वजह से इंशाअल्लाह अब जब आपको इतनी बड़ी बीमारी आई बोले तो जाहिर सी बात है आपकी जगह कोई और भी रहा ना, उसे भी नींद नहीं आती वो टेंशन से। वो नींद नहीं आने से अब खाना भी नहीं जाता। सबसे पहले मुतमईन हो जाओ, और मैं जो अब बोलता हूं इंशाअल्लाह ये चीजों को अमल कर लो, आप फायदे में आ जाते हैं। सबसे पहला, कैंसर के मरीज शीशम का पत्ता, 21 शीशम के पत्ते, उसको 1 लीटर पानी में डाल के पका के आधा लीटर करके उसका पानी पीते रहो सुबह से लेकर शाम तक इंशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 1 ये। दूसरा, बेर के पत्ते, ये 3 बेर के पत्ते एक डिकाशन के जैसा छोटे कप में चाय पीती ना वैसा
डाल के पका के उसका रस सुबह चाय पिए जैसा पियो इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सूरे बकरा 1 घंटा फोन पे लगा के सुनो इंशाल्लाह। आप वजू नहीं कर सकते, आप बीमार हैं, आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए, आपको मोशन हो जा रहा बिस्तर पे, आपको पेशाब हो रहा बिस्तर पे, आपकी तकलीफ सिर्फ अल्लाह जानता, कोई और नहीं जानता। आपको दर्द हुआ तो आप सहरे, आपकी ना बेटी सहरे ना बेटा, उन लोग क्या थोड़ा उनको दिल को तकलीफ होंगी, लेकिन असल में तकलीफ मरीज कुछ होती, और इससे शिफा देने वाला अल्लाह है। और अल्लाह शिफा तब देगा जब अल्लाह के कलाम को हम सुनेंगे, अल्लाह के मैसेज को हम सुनेंगे। खाली सुनो सूरे बकरा फोन पे लगा के, फिर देखो इंशाल्लाह। और कितने पॉइंट्स बोले? 3। चौथा, 5 वक्त नमाज आप बिस्तर पे छे इशारे में पढ़ो इंशाल्लाह। वजू नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, ऐसा मट्टी लाके रख लो, उसके ऊपर हाथ ऐसा तयम्मुम करके पढ़ो इंशाल्लाह। आपको धीरे धीरे शिफा हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दबाजी नको करो, जब आप इलाज कर रही थोड़ी तकलीफ भी हो सकती 100 में 1-2 पेशेंट को, लेकिन पीछे मत हटो, आप सही रास्ते पे हैं। शैतान आपको रोकने की कोशिश करता, समझ रही हैं आप मेरी बात? पीछे मत हटो, एक हो जाओ, एक इरादा करो, मजबूत इरादा करो, समझ रही? 5 वक्त नमाज इंशाल्लाह। और कैंसर के मरीज गाजर का जूस ज्यादा पियो, हाँ, गाजर का जूस, बीटरूट का जूस, अनार और वेजिटेबल्स ज्यादा लो। गोश्त नको खाओ, तेल के आइटम से थोड़ा परहेज करो, ठीक है ना? तेल के आइटम से थोड़ा परहेज करो, गोश्त नको खाओ, गाजर, बीटरूट, अनार और वेजिटेबल्स, ये चीजें लो, है नी? और जो है शुगर नको, गुड़ लो, ठीक है? और जो है मिल्क का प्रोडक्ट, दूध का डेयरी आइटम्स, वो भी नको लो, ठीक है? और मैडम गेहूं मैदे के आटे की चीजें, और जरा बोलो। मेरे एक्सपर्ट्स हैं मां अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा काम आपकी बीमारी को पहचानना। जब आप मेरे पास आते तो पूरे मेरे एक्सपर्ट्स गाइड करते आपको, नहीं पूरा मंजज बोलो बोले तो, ठीक है? एक एक काम के लिए अल्लाह एक एक कुछ चुनता। यहाँ पे डेट है ना, ये कैंसर का डेट, ये फॉलो करें आप, ये बुक में मिल जाता मैं पूरा, आप बोलते गए तो 36 रहते। बस मैं जितना बेसिक बोल रहा हूँ इतना तो आप करो घर पे, ठीक है ना? ये पूरा आपको मेरे बुक में मिल जाता, आराम से आप कैंप से मंगा ले सकते, फोन करके मंगा ले, इसमें पूरा डेट मिल जाता आपको। तो इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ था आपको, जो कैंसर के मरीजों को उल्टी की शिकायत होती, उन लोगों क्या करो, 1 चमचा मस्का, जिनको उल्टी हो रही, कैंसर के मरीजों को खै जैसा हो रहा, 1 चमचा मस्का, उसमें कुछ भी नहीं डालना, शक्कर नमक क्या भी नहीं डालना, खाली मस्का, उसमें 1 चुटकी खसखस का पाउडर, खसखस मिलता ना उसका पाउडर, और 1 चुटकी जीरे का पाउडर डाल के वो खा लेना। वो खाने से उल्टी नहीं होती इंशाल्लाह, ठीक है? ये कैंसर के मरीजों को। और कैंसर के मरीजों को और खांसी की शिकायत रहती, खांस के भी उन्हें कमजोर होते, उन्हें क्या करो, 1 7 बादाम 1 गिलास पानी में भीगने डालो, और उसमें मोटा नमक रहना, उसमें मोटा नमक, सेंधा नमक और बारीक नमक नमे, मोटा नमक, उजला नमक 1 चमचा या 2 चमचे भी डाल सकते हैं, और अच्छा 2 चमचे मोटा उजला नमक, 7 बादाम रात को पानी में भीगने डालो। जिनको भी खांसी है, कैंसर के मरीजों को खांसी है, तो भी इंशाल्लाह ये नुस्खा काम आता आपको, पहले दिन से ही शिफा होता है इंशाल्लाह। 7 बादाम को पानी में भीगने डालो, सुबह उठ के वो बादाम को अच्छा रोस्ट कर लो, छिलके के ऊपर अच्छा बारीक चबा के खाओ इंशाल्लाह। इससे आपकी कैंसर की वजह से जो खांसी आ रही वो बंद हो जाती है इंशाल्लाह 4 दिन के अंदर। 4 साल से भी आपको खांसी है तो 4 दिन में बंद होती है इंशाल्लाह। वैसा ही नुस्खा, समझ रही? 1 बादाम का खांसी के लिए, दूसरा खसखस का उल्टी के लिए, तीसरा ये जो घाटियां ही ये पिघलने के लिए शीशम का पत्ता। रूहानी जिस्मानी दोनों तरफ से आपको मजबूत होके बीमारी से लड़ने के लिए सूरे बकरा, अंदर से हिम्मत को पैदा करने के लिए नमाज की पाबंदी। ये है असली इलाज, ये है सही रास्ता।
आगे जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। मौत है तो शायद अल्लाह बस मेरी बंदी, बस मेरा बंदा, दुनिया में तू पास होगा, आजा बोल को बुला ले रहा, तो अच्छी बात है ना। रखो क्या करती है यहां से, डेली का रोना, डेली की ड्यूटी, काम होते ही शाम को भागने बैठती ना घर को, ड्यूटी रह जाओ, कब बजती 5 बजे, कब बजती 6 बजे, कब ड्यूटी खत्म होती, घर जाना करती। अब जो असली कर रहे हैं वहां कहीं को भी नहीं जाते, यहां जरूरत होगा कभी, हाँ वहां असली घर को जब अल्लाह बुला रहा, वहां जाने की तैयारी नहीं है नहीं। तो इंशाल्लाह मोमिन मुसलमान के अंदर वो खौफ नहीं रहता, उन्हें हिम्मत से रहता कि कब टाइम होता कि कब मैं मेरे घर को जाऊंगी। जब आप ये नमाज की पाबंदी, सूरह बकरा सुनेंगे ना, आपके दिल में से डर निकल जाता बीमारी का और मौत का, और आप तैयार रहते कि अल्लाह से मिलने जाना है, मेरे घर को जाना है, मेरा टाइम हो रहा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तब क्या करते अल्लाह? और जिंदगी देते, और सुकून वाली जिंदगी देते। जा जा बख्श दिया तुझे, जी ले और नेकियां कमा ले, जरूरत है तुझे कि तो अब तो जल्दी आ गई, तो तेरे पास नेकियां नहीं है, मैं तो जन्नत को नहीं डाल सकता ना। अब तुझे मौका देना पड़ता जन्नत को हासिल करने के लिए, तो सही रास्ते पे आ गई, जा शिफा दे दिया, जा नेकियां कमा ले। क्योंकि ये एक एक नेकी के लिए खुद जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुर्बान हो जाते, इन्हों भी भागते हशर के मैदान के दिन, कहा मेरी एक नेकी पूछ को ले लेता की नहीं करो। एक एक नेकी के वास्ते अच्छा खासा दोस्त भी मुंह पलट लेता होता है नहीं, दुनिया में साथ नहीं आते। मरने के बाद भी ऐसा खांदा देंगे ना, तो वो खांदा भी खाली सवाब की नीयत से उठाएंगे लोग। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कफन भी उड़ाएंगे, दफन भी करेंगे तो सवाब की नीयत से, आंखों भी नहीं देखते। ऐसा है माहौल आज का। खुद अपने बच्चों को जो हम पाल पोस को बड़ा करते, हमारी मैयत में तक नहीं आते वो बच्चे। वैसा है हाल दुबई में, सऊदी में, कमाले को मस्त अय्याशी की जिंदगियां गुजार रही। माँ बाप को ऐसा कुत्तियां के जैसा रखो, छोड़ना नहीं। मरने के बाद भी आपको नहीं देख रहे भाई। देखो दुनिया की मोहब्बत, आप दुनिया दुनिया, बच्चे बच्चे, दौलत दौलत पीछे भाग रही ना, ये चीज काम की नहीं है। असल में दौलत है ईमान की दौलत, असल में दौलत है आखिरत की दौलत। समझ रही हैं आप मेरी बात? मुझे मालूम ये मेरे बातों पे बहुत बोर होते आप क्या है कि ये बमड़ी है, क्या है, ये सारे अल्फाज में प्रिपेयर होकर नहीं बैठती, अल्लाह मेरे दिल और दिमाग में पैदा करते। समझ रही हैं आप मेरी बात? इन बातों से देखो किसकी जिंदगी बचाना, किसे हिदायत दिलाना, शायद उनके जरिए अल्लाह मेरी भी मगफिरत कर ले, मेरे इन बातों को अमल करके आपकी भी मगफिरत हो जाए, है नहीं? तो इंशाअल्लाह हर एक चीज में अल्लाह की हिकमत रहती, हर एक चीज में अल्लाह की एक कोई ना कोई मसलियत रहती। तो इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल करके अपनी जिंदगी को आसान करिए। इंशाअल्लाह हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद, और इंशाअल्लाह 19, 20, 21 तारीख को मैं बेंगलोर में मिलूंगा। गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर बस रिंग रोड इंशाअल्लाह। और जो है 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में जलपल्ली, अरहम इंडस्ट्री, अदनान कॉलोनी, और बेंगलुरु में कंबीपुर, अंचेपाड़िया, फैजुल लेआउट इंशाल्लाह। ठीक है ना? और घर में नमक को बदलो, सेंधा नमक का इस्तेमाल करो। नमक आप खाने में रहंदे नहीं रहंदे हमने पहचान लेते हैं, नहीं दिखता खाने में नमक नहीं दिखता, लेकिन नहीं रहा तो खाई जाता नहीं, ज्यादा रहा तो भी खाई नहीं जाता, बीपी बढ़ जाती, कम रहा तो बीपी डाउन हो जाती। कभी भी पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ पी सकते। हाँ हाँ हर जगह है पत्ता। पहले पता ढूंढो, पता ढूंढो, फिर पता मिलता। कौन सा पता बोलो? करते। कौन सा पता ढूंढती? हाँ अल्लाह का पता ढूंढो, फिर अल्लाह का पत्ता मिलता इंशाल्लाह। ठीक है ना? हाँ बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह मिल जाता आपको। ठीक है? हाँ कभी भी खाओ, तुम ना नहीं, तुम्हारा खाली घुटने का दर्द है, तुम्हें खा सकती गोश्त, नो प्रॉब्लम। घुटने के दर्दान की वजह से तो है ना, सूजन है ना पैरों में, सब पूरा देख लिया मैं, बेफिक्र। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार में देख लिया तो आपकी तकलीफा याद हो जाते हैं, मेरे को टेंशन मत लो इंशाल्लाह। ठीक है? कंप्यूटर से भी तेज रखा अल्लाह में अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? और जो है क्या, एक मिनट, नमक के बारे में बात कर रहा था मैं। तो घर में नमक को बदलो, सेंधा नमक का इस्तेमाल करो। आजकल हर चीज में मिलावट है,
है नहीं? तो इस वजह से मैं नमक लेकर आपके घर तक आ रहा हूं इंशाल्लाह। हाँ, तो बहुत जल्दी आपके घरों के आसपास आपको नमक मिल जाएगा, जो है गुलाबी नमक, जिसमें सेहत भी है और स्वाद भी है इंशाल्लाह। नॉर्मल एवरीबॉडी ले सकते, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और बेस्ट क्वालिटी के साथ आपकी स्पेशली सेहत को फोकस करते हुए मैं इंशाल्लाह ये गुलाबी नमक लॉन्च करने वाला हूं बहुत जल्दी, 1 महीने के अंदर बाहर आपको इंशाल्लाह इसका सारा अपडेट फेसबुक यूट्यूब पे मिल जाएगा, और बहुत जल्दी आपके घरों के आसपास भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। अपनी सेहत को आप संभाल के रखो इंशाल्लाह, ठीक है ना? ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा फोन नंबर 9900666495, 7795414139 या 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खा सकते हैं माँ, गोश्त हलाल चीज है ना, खा सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? हाजिमा को अच्छा रखो। किनका? बच्ची का? ओहो, ये भी बात करना हो गया। एक मिनट। हाँ जब अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हम आप? रायचूर से। 1 मिनट जरा, 1 मिनट, ये भी इम्पोर्टेंट है जरा केस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या तकलीफ है माँ बच्ची को? ये ब्रेन ट्यूमर हाई ग्रेड कैंसर है बोल के बोले। बच्ची को? बच्चा है। बच्चा है। उम्र क्या है बच्चे का? 2 महीने। 2 महीने के बच्चे को कौन सा ट्यूमर है? ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर है। इधर बायोप्सी करके सैंपल लिए थे वो। उससे पहले जो पानी है सर में बोल के इधर पाइप डाले थे, ऐसा शंट पाइप इधर से डाले थे, पेट में पानी जाता बोल के। जिस्म के अंदर पाइप डाल दिए? हाँ, ये पाइप है पूरा। ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर, क्या बोल रहे हो? ये हाई ग्रेड कैंसर अगर सो है, बचने के चांसेस कम है। इनको ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, और कीमो वगैरह क्या भी नहीं दे सकते बोले। कीमो वगैरह क्या भी नहीं दे सकते, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। ब्रेन पूरा नरम रहता है इनका, कुछ भी नहीं कर सकते बोले। हो गया, 2 मिनट में मैं क्या बोलता हूँ सुन लो। 2 महीने की बच्चा है ना, 2 महीने का बच्चा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 महीने का बच्चा, जो बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी वजह से टेस्ट करने के लिए डॉक्टर टेस्ट करे, उसके बाद जिस्म के अंदर से पाइप लगाए। 2 महीने का बच्चा, और वो बच्चे की तकलीफ वो बच्चे के अलावा कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। उसके बाद वो माँ बाप जिनके दिलों में अल्लाह मोहब्बत को पैदा करता, अब वो बच्चे की जान बचाना इंशाअल्लाह कुदरती वो माँ बाप का भी फर्ज होता। जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता, जिम्मेदारी माँ बाप पे रहती, समझ रही? तो जरूरी है कि माँ बाप को 1 घंटा सूरे बकरा सुनना। और माँ बाप देखो, ये माँ का दूध है नहीं, बच्चे के लिए शिफा है। अल्लाह चाहा तो जहर में भी अल्लाह शिफा रखता। समझ रही हैं आप मेरी बात? अगर अल्लाह नहीं चाहा तो दवा को भी जहर बना सकता। समझ रही हैं आप मेरी बात? अल्लाह चाहा तो जहर को भी दवा बना सकता, अल्लाह ने चाहा तो जहर को भी दवा बना सकता। समझ रहे आप मेरी बात? अब बच्चे को बचाना इंशाअल्लाह तो 1 घंटा सूरे बकरा, और जो शीशम का पत्ता बोला मैं, ये माँ इस्तेमाल करना तो दूध से बच्चे को शिफा होता है इंशाअल्लाह। बेर के पत्ते इस्तेमाल माँ करेंगे तो भी बच्चे को शिफा होता है इंशाअल्लाह। सूरे बकरा माँ सुनेंगे तो भी बच्चे को शिफा होता है, क्योंकि ये एक रूहानी मसला, बच्चा बिना कोई गलती कितने बड़े मसले में है नहीं? तो यूजुअली जो छोटे बच्चे जब पेट से ही रहती माँ, तब से ही उनको नजरे बद का या कोई ना कोई एक रूहानी मसला रहता, जिससे पैदा होने के बाद तकलीफ हम बच्चे को आते, ये माँ बाप की तरफ से आते। समझ रहे आप? ये नस्लों में कंटिन्यू होते अगर उसे वहीं पे नहीं रोके तो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देखो, एक घर में सेम बीमारी सबको रहती, जैसा बाप रहता वैसा बेटा रहता है नहीं? जो कैफियत बाप के अंदर रहती वो कैफियत बच्चे के अंदर रहती। उन्हें कलर से लेके, चेहरे से लेके, जिस्मानी से लेके, रूहानी से लेके, हर कैफियत। बाप को भी मोशन की तकलीफ रहती, बच्चे को भी रहती। बाप को भी नींद नहीं, बच्चे को भी नींद नहीं। सेम एजुअली बाप को भी सर्दी, बच्चे को भी सर्दी। माँ को भी वजह जाता, जैसी माँ वैसी बेटी। कहीं अम्मा के ऊपर गई कि नहीं गती नहीं बोलती ना, अम्मा के ऊपर हाथ तो हाथ मारी ही नहीं गती।
ये एक रूहानी और जिस्मानी कनेक्शन रहता है। जब तक बालिग नहीं हो जाते, ये जिम्मेदारी माँ बाप पे रहती। और जरूरी है कि ये जो मैं इलाज अभी कैंसर का बताया, ये कुदरती इलाज है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये इलाज माँ को करना, वो दूध के जरिए से बच्चे को शिफा होता है इंशाअल्लाह। समझ गए? समझ में आया इलाज आपको? अब आप जितना एक होके इंशाअल्लाह करेंगे। देखो अभी मैं बादाम का बोला, देखो अभी मैं खशखश का बोला, शीशम का बोला, बेर के पत्ते का बोला, सूर्य बकरा का बोला। आप जैसा जैसा सुनेंगे वैसा वैसा बच्चा शिफा होगा इंशाअल्लाह। बच्चा अल्लाह बच्चे की हयात रहेगा। तो टेंशन मत लो, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगरचे बच्चे नाबालिग बच्चे इंतकाल कर गए तो ये बच्चे जन्नत में माँ बाप का इंतजार कर देंगे और सिफारिश कर देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हर तरफ से आपको फायदा ही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन हिम्मत से आपको बढ़ना है कि ये टाइम पे अगर रो के टेंशन ले लेंगे तो फिर आप हार मान जाएंगे। अम्मा किसे बोल रहा हूं? दीवाला को बोल रहा हूं, तुम ना बोल रहा हूं, किसे बोल रहा हूं? गुस्से बात दिमाग में नहीं, छोड़ो, नहीं बोलता, छोड़ो। रोते रहे तो मुझे भी बेजार आता। मैं आपके लिए बोल रहा हूं ना, मैं क्या बोल रहा हूं अभी? दूसरी बात दिमाग में क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? मां को करना है इलाज। अब ये पूरे दवाएं आपके हैं। अगर चाहे तो थोड़ा थोड़ा बच्चे को इसमें खिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये चीजें आप लेना, इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये खाली ये दवा भी नहीं है, ये गिजा है। मैं आपको दवा भी नहीं, आपको गिजा दे रहा हूं। जब आप बीमार हो जाते ना, आपको खाना भी नहीं खाया जाता है नहीं, तो आपको सही खाना खाने का बताना पड़ेगा। या आपको डॉक्टर नहीं बताएंगे, या आपको हकीमा नहीं बताएंगे, या आपको अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुनेगार बंदा महेश ने आप भी बता सकते सब। ये इंसानियत का काम करो बोल रहा हूं। कुदरती चीजें जो जिस्म के लिए बेहतर है, वो चीजों की पहचान कर लो, वो चीजों को इस्तेमाल करो बस इंशाल्लाह। फिर ऑटोमेटिकली देखते जाएंगे आप शिफा। 1000 साल पहले, 1500 साल पहले इलाज कोई स्कैनिंग या रिपोर्टा कुछ थे क्या? अभी नहीं थे। डिग्रियां थे, लिखने भी नहीं आता था उनको, है नहीं? कैसा था इलम? इलाज कैसा होता था? आज इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है नहीं? तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह की तरफ मुड़ो इंशाअल्लाह। ठीक है? समझ में आया पूरा? कुछ डाउट है अभी? नहीं ना? एक साथ सकता वो रिपिल दिया था, टानिक को डालना है। अब उन डॉक्टर जो भी आपको इलाज दिए उसके साथ साथ ये कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जब उन्होंने कीमो ऑपरेशन गारंटी नहीं, लाखों के पैसे पूछ रही, वहां पे रुको थोड़ा। उन्होंने खाली दवाएं छोटे मोटे दे रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात, मशवरा करो, सुनो उसकी, समझ रही? मशवरा करो 1 से 4 लोगों से, क्या करना क्या नहीं करना। मशवरा भी उनसे करो जो अल्लाह से कनेक्टेड है, हर एक से नहीं। समझ रही? जो नमाजी हैं, जो परहेजगार हैं, जो हिकमत से जीते, उनसे मशवरा करो। नहीं तो पूरे बोलेंगे जा काट को आकर। समझ में आ रहा? तो इंशाल्लाह हिकमत से। ये किसका है माया? इनका। देखो जब आप किडनी के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स मेरे पास आती हैं तो मेरे डॉक्टर्स आपको गाइड करते। समझ रही हैं आप मेरी बात? क्योंकि जब आप किडनी के पेशेंट्स रहते तो आपको कुछ दवाएं रोकने का भी रहता। वही आपको, क्योंकि वो दवाएं से ही क्रिएटिनिन बढ़ रहा है उनका। समझ में रहा? कोई दवाएं यहाँ पे मेरे डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स हैं जो लोग ट्रीट करते, आप उनसे बैठ के बात करेंगे ना, उन्होंने पूरा समझाते हैं आपको, ये ऐसा करना, ये ऐसा करना। अगर आप इंसुलिन ले रही तो इंसुलिन को भी डोज कैसा कम करते हुए छोड़ना। कैंसर के मरीजा रहे तो आप कैंसर का इलाज जो हॉस्पिटल में करा रही हैं वो कराते कराते कराना या नहीं कराना, ये सारी मालूमात आपको मेरे एक्सपर्ट्स देते हैं इंशाल्लाह। मैं पूरा अपडेट घर पे बैठ के लेता हूँ आपका, कितने जन का इलाज करे, कैसा करे, लाओ इधर डाटा कर। समझ में आ रहा? तो इंशाल्लाह जितना मैं आपके सामने काम करता हूँ इससे 100 गुना पीछे बैठ के काम करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको सेहत हो। समझ रही हैं आप मेरी बात? अब मुतमईन रहो। करने से पहले जी जी जी। और एक बात, जितना हो सके उतना आप बायोप्सी और डायलिसिस से बचने की कोशिश करो इंशाल्लाह। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। एक दिन के लिए कैंप करने की कोशिश करो। हमें अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह आपके दिमाग में डालेगा कामयाब करने के लिए इंशाल्लाह। और एक बार बोलो इंशाल्लाह।
अभी बोलिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाँ। हमारे गोवा में हाँ। महीने में 1 दिन या 2 दिन का कैंप करने की कोशिश करो। हाँ। हम लोग अल्लाह से दुआ करेंगे आपके लिए। इंशाल्लाह आपके दिमाग में वो डालेगा, इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। बोले कि हम बोल के बोले नहीं, बहुत आपके दिल में इखलास है, ईमान है, और सबसे बड़ी बात है कि आप एक गैर कौम के, आपके एक भाई की आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से जान बचाए, उनको किसी का मोहताज नहीं करे सिवाय अल्लाह की। बहुत बड़ी बात है नहीं? तो इंशाल्लाह से इखलास के कोई भी लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो मैं भी मना नहीं कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन के लिए मैं एक ही बार, ठीक है, एक ही बार, नहीं महीना नहीं हो सकता इंशाल्लाह। हमारा बहुत बड़ा है। नहीं अपने दिल से बोले, जितने बताएं कि हम बोलने लगे इंशाल्लाह हमको गोवा मैंगलोर तक लग जाएगा। तो बिल्कुल बड़ा है। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आपको नाराज भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे ये परमानेंट कैंप्स रहेंगे जहाँ पर भी मैं बेंगलुरु, गुलबर्गा और जो है हैदराबाद में कर रहा हूँ। और रेस्ट ऑफ अगर आप इनवाइट करेंगे तो मैं एक ही बार आऊंगा, और वो एक ही बार जितने लोग फायदा उठा लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि मैं ये जबान दे सकता हूँ, फिर मैं अपनी जबान से नहीं पलट सकता। ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी जबान की भी हिफाजत, क्योंकि जो इंसान अपनी जबान से पलटता है उन्हें मुनाफिक हो जाता है, यानी तो मैं जबान दे के फिर मैं पलट नहीं सकता हूँ। इंशाल्लाह आपके शहर में एक ही बार मैं विजिट कर सकता हूँ इंशाल्लाह। हाँ, इसके लिए भी हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंशाल्लाह, और वहां पर भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इन सबको फॉलो करके अप्रूव होने के बाद ही इंशाल्लाह इसके लिए आप मेरे जो भी मेरे कंपनी के और मेरे जो भी लोग हैं इंशाल्लाह उनसे बात कर ले सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। कंटिन्यू डॉक्टर साहब, ये मेरे बच्चे की एज कंटिन्यू करेंगे।